ओके, यहाँ पे देखो, लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे कि रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं, रिलेशन का मतलब एग्जांपल्स क्या है उसका, ऑपरेशंस, यूनियन, इनवर्स एंड इंटरसेक्शन. टुडे वी विल सी द टाइप्स ऑफ रिलेशन, हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी देयर. इन द लास्ट क्लास I have shown you that this type of matrix, that means table is formed. It have all the elements of A cross B. यहां से अगर कुछ कुछ आइटम लेते हैं, वो आइटम लेके मैं एक अलग अलग रिलेशन क्रिएट कर रहा हूं. तो देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन में कितना टाइप ऑफ रिलेशन आता है. देखिए फर्स्ट रिलेशन आएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन. यहां पे मेरा एक सजेशन है, आप बंगाली मीडियम है, हिंदी मीडियम है, या कोई भी मीडियम है, या बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपका टारगेट नीट और जेई और फर्दर एनी एग्जाम से और फर्दर आपको हायर स्टडीज में जाना है, तो इंग्लिश टर्म पे फोकस कीजिए. आपके पास दूसरा मीडियम का बुक हो सकता है, उसमें से आप उसका कॉन्सेप्ट लीजिए, बट टर्म ऑलवेज आप इंग्लिश में पढ़िए. इसका बंगाली या हिंदी ट्रांसलेट करके मत पढ़िए. ये मेरा खुद का रिलेशन है, आप नहीं भी मुझसे एग्री कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा सजेशन है. ओके, चलो. रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा सर? रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो सब रिलेशन होगा जब अगर ए फॉर ऑल ए, मान लीजिए ये, अच्छा ये रिलेशन किसके ऊपर मैं डिफाइन कर रहा हूं? ए के खुद के ऊपर. दैट मीन्स ए स्क्वायर का सबसेट, ए क्रॉस ए किया, उसमें से ए क्रॉस ए किया, ये क्या है? ए क्रॉस ए, उसमें से मैं रिलेशन क्रिएट कर रहा हूं. तो ए का एलिमेंट क्या है सर? ए बी सी डी कुछ हो सकता है. तो मैं कोई भी एक एलिमेंट लिया, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये क्या होगा सर? ए का सभी एलिमेंट के लिए ए विल बी प्रेजेंटिंग आर, तभी ये आर रिफ्लेक्सिव होगा. इसका मतलब क्या है सर? कोई भी एलिमेंट अगर ए पेयर में होगा, मान लीजिए आपके पास ए में क्या है 1 2 3 4, तब उसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. ए इज इक्वल टू 1 2 3, तब उसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर डिफाइन करें ए क्रॉस ए पे, तो क्या क्या होगा सर? 1 1 2 2, ये होगा सर? यस, 1 1 है, 2 2 है. ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये डिफाइन, ये देखो फॉर ऑल है, इसका मतलब यहाँ पे तीन के लिए तीन पेयर नहीं है. दैट मीन्स इफ इट वुड हैव 3 3 पेयर, देन इट विल बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ, अगर ए पे डिफाइन है, ए का कार्डिनलिटी n है और ए स्क्वायर पे एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, तो कितना नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैन बी देयर. तब देखो रिफ्लेक्टिव रिलेशन रहने के लिए हम लोगों को क्या होना होगा? ये A11 रहना ही होगा, A22 रहना ही होगा, A33 रहना ही होगा, ANN रहना ही होगा. इसका मतलब इसका जो डायग्राम होगा, कितने एलिमेंट है? 1 1 2 2 3 3 NN करके, यहाँ पे n एलिमेंट है, तो ये सब एलिमेंट को तो होना ही होगा. इसके बाद आप कुछ चूज करेंगे, ये और वो. तब देखो रिफ्लेक्टिव रिलेशन होने के लिए क्या होना होगा? ये सब एलिमेंट को तो रहना ही होगा. इसके बाद जो इसका बाहर वाला पोर्शन है, मान इसको क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर. इसको बोलते हैं, मतलब कि यहाँ पे एक ट्रायंगल क्रिएट हुआ है, यहाँ पे एक ट्रायंगल क्रिएट हुआ है, इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर, इसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर. तो ऊपर वाला पोर्शन में कितना एलिमेंट है सर? पूरा में क्या है? n स्क्वायर एलिमेंट है. डायगोनल तो लेना ही होगा, तो उसके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है. तो चॉइस किसके पास है? डायगोनल छोड़ के जो भी है उसके पास चॉइस है. तो डायगोनल छोड़ पूरा कितना है? n स्क्वायर. डायगोनल छोड़ के कितना है? n स्क्वायर माइनस n. तो ये जो n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट है, दैट मीन्स दिस लोअर ट्रायंगल एंड अपर ट्रायंगल, इसके पास चॉइस है. ये ले भी सकता हूं, नहीं भी ले सकता हूं. ये तो रिफ्लेक्सिव है, 1 1 2 2 3 3. इसके बाद में 1 3 ले भी सकता हूं, नहीं भी ले सकता हूं. 2 4 ले भी सकता हूं, नहीं भी ले सकता हूं. तो ये जो n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट है, इसके पास दो चॉइस है, यस और नो. तो कितना चॉइस हुआ? 2. सो अगर सभी के लिए दो चॉइस है, तो कितना हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस n. सो एक बात यहाँ पे नोट कर लो, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज 2 to the power n स्क्वायर माइनस n. आप अगर बिगिनर्स है तो आप पूछेंगे सर n क्या है? आप कंफ्यूज हो जा सकते हैं, तो लिख लो n है नंबर ऑफ a, दैट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ a इक्वल टू n, एंड दिस इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइंड ऑन a क्रॉस a. ये लैंग्वेज पे बहुत ये लैंग्वेज कंसिडर करो.
ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइंड ऑन, कहां पे डिफाइन किया हुआ है, ए क्रॉस एम ए, दैट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन, देन द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन विल बी दिस वन। ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, 1 1 2 2 सभी को ले लिया, इसके बाद में 1 4 जोड़ा, ये एक अलग रिलेशन हो गया, 1 1 2 2 3 3 ले लिया, उसके बाद में 2 4 जोड़ लिया, ये एक रिलेशन हो गया। ऐसे करके ये पॉसिबिलिटी है, ये नोट कर लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये टेबल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप अच्छे से याद कर लो और कंसेप्ट में इसको बैठा लो तो आपका ये रिलेशन पार्ट कोई भी मतलब प्रॉब्लम ही नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, देखो सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट में क्या आता है आपके पास, अगर यहाँ पे जो मान लीजिए कि मैं एक डिजाइन किया हूं, ये एक डिजाइन और ये एक डिजाइन है, तो दोनों पार्ट में ऑलमोस्ट सेम है, तो ये सिमेट्रिक डिजाइन है। लेकिन ये एक सिमेट्रिक डिजाइन है नहीं सर, क्योंकि मान लीजिए कि एक ऑलमोस्ट हाफ से इसको अगर डिवाइड करें तो इसका दोनों पार्ट सेम नहीं है। इसका मतलब दोनों पार्ट सेम है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट अगर है उसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं। तो देखो यहां पे सिमेट्रिक क्या होगा, इसका मैथमेटिकल पहले लिखते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए बी के सभी के लिए, अगर ए बी उसका आइटम है रिलेशन का, इफ, ये इफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले देखो, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए शुड बिलोंग्स टू आर, ये होना होगा। इफ क्यों लिखा सर, अगर मान लीजिए वन सिमिलरली 1 2 में 1 2 लेके मैं एग्जाम्पल किया हूं, तो इसका कितना पॉसिबल हो सकता है, 1 1 1 2 2 1 2 2। अगर इसका एक ए बी एक पेयर है तब भी बी ए को रहना ही होगा, तब ये सिमेट्रिक होगा। अगर ये नहीं है तो कोई बात ही नहीं है ए बी को रहने के लिए। फाइव, इज इट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यस, कोई भी है ही नहीं कुछ आइटम, तो हम क्या चेक करेंगे, 1 1, ये क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है सर, यस, बिकॉज ए तो है और यहाँ पे मान लीजिए ये बी है, अगर 1 1 है तो इसका उल्टा भी 1 1 वो भी है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। सर 1 3 क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है, नो, बिकॉज 1 3 है तो 3 है 1 को रहना था, लेकिन नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। 1 1 2 2 ये है क्या सिमेट्रिक, यस ये है, क्योंकि 1 1 के लिए उल्टा 1 1 खुद ही है, 2 2 के लिए खुद ही है, यस है। यहाँ पे और देखो 2 4 1 1 4 2 एक रिलेशन है, ये क्या सिमेट्रिक है, चलो देखते हैं। 2 4 प्रेजेंट है, इसके लिए 4 2 रहना चाहिए, है, यस है। 1 1 है, इसका उल्टा 1 1 खुद ही है, ये है, तो सभी के लिए सेटिस्फाई कर जाता है। रिफ्लेक्सिव में क्या था, सभी को लिए ए पेयर रहना होगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 जितना भी है, लेकिन यहाँ पे अगर एक ए बी है तभी उसको उल्टा बी ए रहना होगा। तब देखो सर इसका नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितना होगा सर, देखो यहां पे देखो, यहां पे क्या है 1 2 है और यहां पे 2 1 है। इसका मतलब इसको अगर हम एक मिरर मान लेते हैं, ये क्या है, मिरर है, या और ये रिफ्लेक्शन प्लेन है, मतलब इसके बाद जो है वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ इसका एक इमेज क्रिएट हो जाता है। तो এখানে একটা প্রতিবিম্ব তৈরি হয়, 2 1 এর প্রতিবিম্ব 1 2 এর প্রতিবিম্ব 2 1, ঠিক একই রকম ভাবে এখানে 1 3 এখানে 3 1 হয়। তাহলে देखो सभी पेयर के लिए उसका एक इमेज है। इसका मतलब सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा, अगर ये चूज किया तो ये हमको चूज करना ही पड़ेगा, ये चूज किया तो ये चूज करना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, हम लोगों के पास कितना चॉइस है, देखो अगर इसको कंसिडर करो, ये लिया तो इसके पास तो कुछ चॉइस ही बचा नहीं। तो मान लो कि मैं ऊपर वाला जो पार्ट है ये इसका यहाँ पे कितना नंबर होगा, टोटल में कितना है n स्क्वायर, डायगोनल छोड़ दो कितना होगा n स्क्वायर माइनस n, इसको डॉट सिमिलर पार्ट में डिवाइड कर दो बाई 2 होगा। तो ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर पे जो नंबर है, इसको हम ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। तो इसके पास कितना चॉइस है, 2। अगर इसको ले लिया तभी तो इसको लेना ही होगा, तो इसके पास नीचे वाला पोर्शन के पास कुछ चॉइस नहीं है। अगर इसको मान लो तो वो उसके पास नहीं है, कोई एक मान के चलो, अगर इसको एक चॉइस ले लिया ये होगा तो यहां इसको होना ही होगा, अगर इसके पास नहीं होगा तो इसको नहीं होना होगा। तब क्या होगा, इसके पास हर एक के पास 2 चॉइस है, तो ये इतना नंबर के पास अगर 2 2 करके चॉइस रहे तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितना होगा,
यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये तो मैं अपर और लोअर ट्रायंगल ले लिया। अब क्या है सर, यहाँ पे देखो एक एक है, दो तो नहीं भी हो सकता है, तो जितना डायगोनल पे है वो तो खुद का उल्टा खुद ही है, तो उसका भी एक पास चॉइस है कि ये ले भी सकता हूं, नहीं भी ले सकता हूं। यहाँ पे कितना आइटम है, n नंबर ऑफ आइटम, सभी के पास दो चॉइस है, हो सकता है नहीं हो सकता है, तो कितना चांस हो गया 2 पावर n। ये चॉइस इसके पास था, इसका साथ साथ 2 पावर n और एक चॉइस जुड़ गया जो डायगोनली प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया सर 2 पावर सॉरी n स्क्वायर माइनस n बाई 2, यहाँ पे n बाई 2 था, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 प्लस n हो गया। इसका मतलब क्या हो गया सर 2 पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 प्लस n बाई 2 प्लस n, दैट मीन्स प्लस n बाई 2। ये हो गया आपका फाइनल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इज 2 पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2। ये नोट कर लो। चलो नेक्स्ट पार्ट है सिमेट्रिक। देखा तो सिमेट्रिक का उल्टा क्या होगा, एसिमेट्रिक। इसका एक और भी एक टाइप का उल्टा है, उसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक। थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो एसिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक में क्या है, ए भी प्रेजेंट है तो बी ए को प्रेजेंट रहना ही होगा, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। अब देखो एसिमेट्रिक है, अगर ए भी प्रेजेंट है आर में तब बी ए प्रेजेंट नहीं होगा। That means AB was present in R and BA was not present in R, then it was called symmetric. And if it is not, उल्टा वाला नहीं है तो ये क्या होगा, asymmetric हो जाएगा, not antisymmetric. Because suppose 1 2 is there, how many possible 1 1 1 2 2 1 2 2. Then मान लो कि एक रिलेशन है 1 1 and 2 1. Is it asymmetric? Is it a symmetric? First choice, is it a symmetric? No, because here 1 1 is here, इसका उल्टा 1 1 है, लेकिन 2 1 है, इसका 2 2 नहीं है। ये क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक भी नहीं है, एसिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि 2 1 है, इसका उल्टा तो नहीं है, ये मान लिया, लेकिन 1 1 का उल्टा तो 1 1 खुद ही है, तो ये सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये एसिमेट्रिक नहीं है। एसिमेट्रिक क्या होगा, मान लीजिए कि 1 2 एक है और एक है आपके पास 1 3, ये एसिमेट्रिक है, लेकिन क्योंकि दोनों का ही उल्टा नहीं है, ए बी का बी ए नहीं है। तो देखिए नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन कितना होगा सर, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में देखिए, सिमेट्रिक में क्या होगा, इसके पास कुछ चॉइस नहीं था, क्योंकि ये अगर लेना है तो ये भी लेना है, ये नहीं लेना है तो ये नहीं लेना है। एसिमेट्रिक में क्या है, इसके पास अगर इसको हम कंसीडर करें तो इसके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि ये अगर लेना है तो इसको नहीं लेना है, ये नहीं लेना है तो ये हो सकता है, वो अलग बात है। तो यहां पे देखिए पूरा चॉइस आ गया इसके ऊपर, ऊपर वाला के ऊपर अगर कंसीडर करो तो ऊपर, नीचे वाला नीचे, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इसके पास कितना चॉइस हो गया, इसके पास चॉइस हो गया आपके पास 2 करके चॉइस सभी के पास। लेकिन देखिए लास्ट क्लास में लास्ट सिमेट्रिक में क्या किए थे, अपर ट्रायंगल सभी के पास कितना चॉइस है, 2 पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। तो यहां पे देखिए तब डायगोनल भी एक इंक्लूड किए थे, उसके पास भी n नंबर ऑफ चॉइस के, ये क्यों n नंबर ऑफ सभी के पास 2 2 चॉइस है, इसके लिए 2 पावर n मल्टीप्लाई किया था। बट हियर वी विल नॉट, बिकॉज अगर ये n है, ये अगर इंक्लूड कर लिया तो एसिमेट्रिक नहीं रहा, क्योंकि 1 1 तो खुद ही का उल्टा खुद ही है, एसिमेट्रिक फॉलो नहीं होगा, तब ये डायगोनल चॉइस नहीं होगा, तो सिर्फ ऊपर वाला ही चॉइस बचा है, क्योंकि ये अगर लिया तो इसके पास चॉइस बचा ही नहीं, क्योंकि इसको लेना ही नहीं है। अगर ये लिया तो इसके पास चॉइस बचा ही नहीं, इसको लेना ही नहीं है, तब क्या होगा 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। এবার দেখো নাম্বার অফ অ্যাসিমেট্রিক রিলেশন কি বললাম, 2 টু দি পাওয়ার n স্কয়ার মাইনাস n বাই 2। এটা কি ঠিক হলো? দেখো এখানে তোমার একটা চয়েস কিন্তু হয়তো মিস করে যেতে পারো, সেটা হচ্ছে যখন আমি এটা নিলাম, এটা নিতেও পারি নাও পারি, কিন্তু সেই নিতেও পারি না নিতে পারির মধ্যে যদি এটাকে আমরা নিয়ে নিই তাহলে কিন্তু হবে না। তাহলে দেখো এখানে যে একটা আইটেম তার ইমেজ সেই দুটোকে নিয়ে পেয়ার বানাও, তাহলে এই পেয়ার লাইনের বাইরে কত আইটেম আছে, n স্কয়ার মাইনাস n আইটেম, তাহলে পেয়ার করে দিলে কটা পেয়ার পসিবল, n স্কয়ার মাইনাস n বাই 2।
তাহলে n স্কয়ার মাইনাস 2 আছে সেইখানে কত রকম পসিবিলিটি হতে পারে। আমি ফার্স্ট এলিমেন্ট নিতেও পারি, মানে এটা নিতে পারি, এটা না নিতে পারি। অবশ্যই না নিতে হবে, কারণ দুটো নিয়ে নিলে তো অ্যাসিমেট্রিক হবে না। তাহলে এটা ইয়েস এটা নো, বা এটা নো এটা ইয়েস, বা দুটোই নো কিন্তু দুটোই ইয়েস এটা হবে না, সরি দুটোই ইয়েস এটা হবে না। তাহলে আমার কাছে চয়েস কটা? তিনটে চয়েস হলো। তাহলে এতগুলো এলিমেন্টের কাছে যদি তিনটে করে চয়েস থাকে তাহলে নাম্বার অফ অ্যাসিমেট্রিক রিলেশন উইল বি, প্লিজ নোট ইট ডাউন, the number of asymmetric relation will be 3 power n square minus n by 2। রিফ্লেক্সিভে কি বললাম? 2 to the power n square minus n। সিমেট্রিকে কি বললাম? 2 to the power n square plus n by 2। না বুঝতে পারলে তোমরা ভিডিওটা ব্যাকওয়ার্ড করে রিওয়াইন্ড করে দেখে নিতে পারো। নাম্বার অফ অ্যাসিমেট্রিক রিলেশন কত বললাম? 3 to the power n square minus n by 2। দেখো নাম্বার অফ অ্যান্টিসিমেট্রিক রিলেশন কত হবে দেখো। তাহলে অ্যান্টিসিমেট্রিকটা কি স্যার? অ্যান্টিসিমেট্রিকটা হচ্ছে, অ্যান্টিসিমেট্রিক হচ্ছে এখানে আমরা অ্যাসিমেট্রিক কি বললাম? এ বি থাকলে বি এ থাকবেই না, কিন্তু অ্যাসিমেট্রিকে বলবো এ বি থাকলে বি এ থাকবে, সেই শর্তে এ আর বিটাকে সেম হতে হবে। তার মানে এ বি মানে যদি সেম নম্বর থাকে সেটা আমরা অ্যাসিমেট্রিকে বাদ দিয়ে দিচ্ছিলাম, কারণ সেম এর উল্টো সেম, তাহলে ওটা বাদ হয়ে ছিল। অ্যাসিমেট্রিকে ওই কেসগুলোকে অ্যাড করে দাও। তার মানে কি? এ বি ইন্টু বি এ, তার মানে এ বি যদি থাকে এবং বি এ যদি থাকে তাহলে অবশ্যই এ সমান বি হতে হবে। তাহলে দেখো স্যার অ্যান্টিসিমেট্রিক একটা উদাহরণ দিচ্ছি দেখো। ধরো এ সেট 1 2, তাহলে কত রকম পসিবল? 1 1 1 2 2 1 2 2। তাহলে দেখো রিফ্লেক্সিভ হলে কি হতো? যদি আমার রিফ্লেক্সিভ হতো তাহলে এই দুটো আইটেম মাস্ট, এর সাথে তুমি এটা নিতেও পারো নাও পারো। সিমেট্রিকে কি হতো স্যার? যদি এটা নিই তাহলে এটাকে নিতেই হবে, বা না নিলে না নিতে হবে। যদি इफটা इंपॉर्टेंट। अब देखो सर 1 1 है तो 2 2 है, ये भी सिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक क्या है? अगर 1 1 ये तो अपने खुद का उल्टा खुद है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन 1 2 अगर है 2 1 नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन बोथ है तब ये एसिमेट्रिक नहीं होगा। एंटीसिमेट्रिक क्या होगा सर? देखिए 1 2 और 2 1 ये क्या एंटीसिमेट्रिक है? नहीं है, क्योंकि 1 2 है 2 1 है एंड 1 और 2 सेम नहीं है, ये सेटिस्फाई नहीं करता, तभी एंटीसिमेट्रिक नहीं है। लेकिन 1 2 एंड 1 1 ये क्या सेम है सर? ये क्या एंटीसिमेट्रिक है? यस, बिकॉज 1 2 है 2 1 नहीं है, बस ये मिल गया। अब देखो नेक्स्ट देखो 1 1 है, इसका उल्टा भी 1 1 है, वो भी है एंड ए इज इक्वल टू बी, ये भी सेटिस्फाई करता है, तब ये क्या हो गया? एंटीसिमेट्रिक रिलेशन हो गया। इसका कितना पॉसिबल हो सकता है सर? देखिए पहले क्या होगा? जो जो सेम नहीं है उसके लिए हम क्या किए थे? लास्ट में जो पेयर बनाए थे उसके 3 चॉइस, तो ये तो होगा ही ये चॉइस, क्योंकि वो जो 1 2 2 1 ये सब केस को हम लोग को नेगेट करना है। अब इसके अलावा भी क्या बोला? जो डायगोनल है वो भी हम ले सकते हैं। वी कैन इंक्लूड द डायगोनल एलिमेंट ऑल्सो, बिकॉज दिस विल सेटिस्फाई द एंटीसिमेट्रिक कंडीशन। सो डायगोनल कितना है? n। तो उसके बाद सभी के पास कितना चॉइस है? 2। इसके मतलब इसके साथ एक और भी चॉइस ऐड हो जाएगा 2 to the power n। ये नोट कर लो बच्चों कि नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन विल बी 3 to the power n square minus n by 2 into 2 to the power n। ये तुम लोगों को जॉइंट या WB जेई या जेई में कहीं भी आ सकता है कि कोई भी एक रिलेशन ए लिख देगा, उसके बाद आपको बोलेगा नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल इज, आपको पास ऑप्शन दे देगा। मान लो एक एग्जांपल करते हैं, आपके पास दिया हुआ है कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4, देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक रिवाइज कर लेते हैं। चलो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, चलो रिवाइज कर लेते हैं। कितना होगा? रिफ्लेक्सिव होगा 2 power n square minus n, that means 2 power 16 minus 4, that is 2 to the power 12, that means 2048। ये आप लोगों को जितना भी आगे जाइए, अगर मैथ रिलेटेड कुछ फील्ड में आप है तो ये, और कंप्यूटर साइंस और कहीं में भी है, तो आपको ये 2 का पावर एकदम हर वक्त आपके मुंह में होना चाहिए। क्योंकि देखो 2 2 square 4 8 16 32 64 128 216 256 512 1024 2048 4096
8196, ये तक आपको याद रखना ही होगा। देखिए आप बोलेंगे सर मैं याद नहीं रखूंगा, आपकी मर्जी है, आपका थोड़ा डिले होगा, लेकिन ये आपको हर वक्त आना चाहिए। 2 to the power 10 1024, 2 to the power 10 मतलब क्या है सर, आपको अगर मोबाइल में 1024 MB आपका नेट है, इसका मतलब आपके पास कितना नेट है 1 GB। तो 2 to the power 10 इन अगर आप बाइट में अगर देखेंगे तो 2 to the power 10 को हम क्या बोलते हैं किलो। अगर 2 to the power MB है तो उसको हम बोलेंगे गीगा। दैट मीन्स 2 to the power 10 इज किलो। मेगा के ऊपर अगर किलो लगा लेंगे, दैट मीन्स इन कन्वेंशन व्हाट इज मेगा 10 to the power 6, उसके पास अगर किलो लगेगा 10 to the power 9, 10 to the power 9 क्या है गीगा है। तो नॉर्मल के बाद क्या है किलो, किलो के बाद मेगा, मेगा बाद गीगा, गीगा के बाद आपका तेरा, उसके बाद ये और छोटा में जाइए क्या होगा, नॉर्मल के बाद मिली, मिली के बाद माइक्रो, माइक्रो के बाद नैनो, ये करके आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। तो एसिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन कितना होगा सर 2 to the power n स्क्वायर प्लस n बाई 2, दैट मीन्स 2 to the power 16 प्लस 420 2 to the power 10, दैट मीन्स 1024। एसिमेट्रिक कितना होगा सर 2 to the power दैट मीन्स 3 to the power n स्क्वायर माइनस n बाई 2, ये कितना होगा सर 3 to the power n square, that means 16 minus 4 12 by 2, 3 to the power 6, it will be what 9 cube, that means 729। what number of antisymmetric relation 2 to the power n square minus n, ये तो होगा n square by 2, ये तो होगा, इसके बाद 2 to the power n ऐड होगा, इसका मतलब क्या है 3 to the power 3 to the power 6 into 2 to the power 4, that means 729 into 16, ये होगा। इसके बाद दो और बचता है, देखिए दो टाइप ऑफ रिलेशन और बचता है। आफ्टर दैट वी विल कंक्लूड दिस लेसन। इररिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या किया था, हर एक एलिमेंट के लिए ए पेयर, फॉर ऑल एलिमेंट ए पेयर को रहना चाहिए, मतलब 1 1 2 2 3 3 सभी को होना चाहिए। इररिफ्लेक्सिव में क्या है सर, इररिफ्लेक्सिव में है ये नहीं होगा, किसी के लिए भी नहीं होगा। दैट मीन्स फॉर ऑल ए विल नॉट बी आइटम ऑफ आर, दैट मीन्स किसी को भी लेना नहीं है, यहां पे सबको लेना था तब रिफ्लेक्सिव है, सभी को बात उसको छोड़ दीजिए, उसको लीव कर दीजिए, तब क्या होगा इररिफ्लेक्सिव। तो आपके पास अगर नंबर कितना होगा सर, इसको अगर आप छोड़ देते हैं तो आपके पास कितना नंबर है एन स्क्वायर माइनस एन, यहाँ पूरा एन स्क्वायर डायगोनली एन, बचा कितना एन स्क्वायर माइनस एन। सभी के पास दो चॉइस, ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, कितना हो गया 2 to the power एन स्क्वायर माइनस एन, नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या था देखिए सर, इररिफ्लेक्सिव में कितना था, सॉरी रिफ्लेक्सिव में 2 power n स्क्वायर माइनस एन, इररिफ्लेक्सिव में कितना हुआ 2 power n स्क्वायर माइनस एन। तब देखिए ये दो नंबर सेम है, इसका मतलब क्या है सर, मान लीजिए 1 2 नंबर है, उसके बाद कितना कितना पॉसिबल होगा 1 1 1 2 2 1 2 2। इसका मतलब अगर आप 1 2 और 2 1 पहले से ले लिए, इसके बाद अगर दोनों का ऐड किया 1 1 2 2, ये हो गया रिफ्लेक्सिव, दोनों को बाहर निकल दीजिए, वो हो गया क्या इररिफ्लेक्सिव। यहां पे लास्ट एक बचता है, ये थोड़ा ध्यान देके देखिए, ट्रांजिटिव। आप कहीं पे भी या ये आपको काम में आएगा ट्रांजिटिव, ये कॉमन टर्म है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप कहीं पे पढ़ेंगे, कंप्यूटर साइंस आप पढ़ेंगे तो वहां पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से ट्रांजिटिव रूल है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव क्या होता है सर, मान लीजिए अगर ए बी एक एलिमेंट है आर का, बी सी एक एलिमेंट है आर का, ये भी एलिमेंट है ये भी एलिमेंट है, तब अगर ऐसे हर एक पेयर के लिए, एक दो के लिए नहीं, हर एक पेयर के लिए अगर ये सेटिस्फाई करता है तो एसी, अगर वह एसी भी आर का एलिमेंट है, तब उस रिलेशन को बोला जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए आप एक एग्जांपल देखिए, ए में क्या है 1 2 3, इसका कितना पॉसिबल है 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 9 नंबर ऑफ आइटम्स विल बी देयर इन ए क्रॉस बी। इस यहां से कितना रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, देखिए मान लीजिए मैं बोला 1 1 2 2 3 3, ये ट्रांजिटिव है, यस सर, क्योंकि 1 1 ए बी 1 1 बी सी
मतलब a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू, ये मान लीजिए तो a भी आइटम है 1 1, यस आइटम है, b c एलिमेंट है, यस 1 1 उसका आइटम है, तब a c का एलिमेंट होना चाहिए, यस ये सब। सिमिलरली ये भी होगा, ये भी होगा, तब ये ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, आपके पास 1 1 है, 2 1 है और 1 3 है, ये क्या ट्रांजिटिव होगा सर? देखिए हर एक पेयर के लिए चेक करना होगा। ये आप एक एग्जाम में अगर आए कैसे चेक करेंगे, देखिए मान लीजिए ये पेयर लीजिए 1 1 पेयर है, तो यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, और बी को लेकर और क्या स्टार्ट होता है, देखिए बी को लेके, ये बी को लेकर कहां पे स्टार्ट होता है, बस यहाँ पे आ जाइए। अब ये बी होगा, ये सी हो गया, 1 1 है, ए बी है, बी सी है, तब ए सी को होना था, है ए सी, ए सी क्या होगा सर? ए सी यहां से होगा 1 3, यस ए 3 इज 1 3 इज प्रेजेंट, सो ये सेटिस्फाई करता है। अब देखो ये बी लेके और कोई है, तब छोड़ दो ये। नेक्स्ट यहाँ पे आओ, इसको ए लो, ये बी लो, तब क्या होगा सर? बी 1 ए क्या होगा, 2 हो गया ए, 1 हो गया बी। अब 1 लेके और कितना स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है, 1 लेके ये भी स्टार्ट होता है, तब ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये भी हो गया, ये भी सी हो गया। तब देखिए अगर ये लू तो बी सी है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना था, ए सी क्या है 2 1, ए सी हो जाएगा 2 1 है एलिमेंट, यस 2 1 एलिमेंट है। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए ए बी है, बी सी है, तब ए सी का होना था, ए क्या है 2 है, सी क्या है 2 3 है, 2 3 है, 2 3 नहीं है, 2 3 नहीं है, तब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। चलो देखो ट्रांजिटिव का एक लास्ट एग्जांपल करके यहां से ये क्लास एंड करेंगे। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 1 2 3, देन अगेन एक सेट रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे 1 1, कन्वेंशन छोड़ो, आप जस्ट लिख रहा हूं 1 1, एक्चुअली क्या लिखना होगा, ऐसा लिखना होगा, तो ये छोड़ो 1 2 2 3 1 3 3 1 3 2 3 3, ये दिया हुआ है। ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये आपको चेक करना होगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं ए बी लिया, ये ए है मेरा, ये बी है मेरा, तब देखो ए बी अगर लिया तो ये 1 कहां पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, बस यही दोनों है। तो अगर यहाँ पे लिया तो इसको हम एज्यूम कर लेंगे ये बी सी है, इसको एज्यूम कर लेंगे ये बी सी है, तो क्या होगा ए बी है, बी सी है, तब ए सी होना था, ए सी क्या होगा 1 2 है, यस है, बस ये हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो 1 1 है, 1 3 है, तब 1 3 का होना था, 1 3 है, यस है, तो ये भी हो गया। चलो नेक्स्ट, चलो 1 2, 2 से खत्म होता है, ये स्टार्ट होता है कहां से, ये देखो यहां से है और नहीं है, तो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 का होना था, 1 3 है, 1 3 है, यस ये भी सेटिस्फाई होता है। नेक्स्ट चलो ये हो गया, ये हो गया, ये देखो 2 3 है, जहां से खत्म होता है, ये 3 से स्टार्ट होता है, वो वाला चेक करो, ये है और ये है, देखो 2 3 है, 3 1 है, तब 2 1 को होना चाहिए था, 2 1 है, 2 1 नहीं है। अब देखो 2 3 है, 3 1 है, तब 2 1 को रहना था, लेकिन 2 1 नहीं है, तब ये कैंसिल हो गया। तब पहले से और फर्दर जाने की जरूरत ही नहीं है। तब चलो फर्दर चेक कर लेते हैं, 2 3 है, 3 2 है, तब 2 2 को रहना था, 2 2 भी नहीं है, 2 3 है, 3 3 है, 2 3 क्यों होना था, 2 3 है, यस 2 3 है। अब देखो 3 से खत्म होने वाला 1 3 देखो, दिस वन एंड दिस वन, 1 3 है, 3 1 है, 1 1 को होना था, यस है, 1 3 है, 3 2 है, 1 2 को होना था, है। चलो देखो 1 3 है, 3 2 है, 1 2 है, 1 3 है, 3 3 है, 1 3 है, तब है। देखो एक भी अगर ऐसा सेटिस्फाई नहीं करता तो पूरा ट्रांजिटिव नहीं रहता। अगर यहाँ पे ये 2 1 और 2 2 अगर ऐड कर दे तब ये ट्रांजिटिव हो जाता है। देखो ये ट्रांजिटिव, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। सो प्रैक्टिस 2-3 प्रॉब्लम्स एंड यू विल बी क्लियर, एंड प्रैक्टिस just take any relation and check whether it is reflexive and whether it is symmetric, antisymmetric, asymmetric or transitive. Check it yourself in your home, and if you are having any problem, please mail me or please comment in the comment box, and I will discuss in the next class later if any problem. In the next class I will solve 2-3 problem form relation and start the
function. Okay, thank you, friend. It is raining heavily outside, so we can continue it further. You can hear the noise. So that's it, friend, and have a nice day.